हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इंडियन नेवी की ओर से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई थी, जिसका एडवर्टीजमेंट वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में पब्लिश हुआ था। 1 मार्च से जो 7 मार्च के बीच में जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज आई थी उसमें ये पब्लिश किया गया था। दोस्तों, अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है यानी नेवी की ओर से यहाँ पे इसका डिटेल जो एडवर्टीजमेंट है वो जारी कर दिया गया है। अब इसमें सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैंडिडेट चेक कर सकते हैं। दोस्तों, वैकेंसी जो निकाली गई है वो इंडियन नेवी की ओर से निकाली गई है और नेवल शिप रिपेयर यार्ड एंड नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड नेवल बेस कोच्चि केरला के लिए रिक्रूटमेंट है निकाली गई है। जब इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट किया गया था एम्प्लॉयमेंट न्यूज में, तो मैंने एक वीडियो अपने चैनल पे ऑलरेडी बना के डाल रखा था। दोस्तों, अब इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट जारी हो गया तो सारी जानकारी इसमें आपको है वो डिटेल में देखने को मिल जाएगी। इसके साथ ही इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी ऑफलाइन मोड में यहाँ पे भरा जाएगा। तो जो कैंडिडेट इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं वो ऑफलाइन मोड में इसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके और इसके साथ सारे डॉक्यूमेंट एनक्लोज करके, और जो डेट दे रखी है लास्ट डेट इसकी दे रखी है 25 मार्च 2025, तो उस तक है कैंडिडेट है इसका एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी के चलते हैं इसके डिटेल एडवर्टीजमेंट पे और जानते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है। दोस्तों, ये इसका डिटेल नोटिफिकेशन है जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नेवी एनरोलमेंट ऑफ डेजिग्नेटेड ट्रेड अप्रेंटिसेस 2025-26 के लिए ये बैच है, ये निकाला गया है। और इस बैच में जो निकाला गया नेवल शिप रिपेयर यार्ड और नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड नेवल बेस कोच्चि केरला की ओर से। यहाँ पे ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म्स मांगे, सॉरी ऑफलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म्स मांगे गए वो आईटीआई क्वालिफाइड इंडियन नेशनल से मांगे गए। 2025-26 के लिए रिक्रूटमेंट है ये जारी की गई। सबसे पहले वैकेंसीज के ऊपर यहाँ पे बात करते हैं तो इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा की यहाँ पे 14 वैकेंसी निकाली गई है। इलेक्ट्रीशियन की 26 है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 15 वैकेंसी है, फिटर की यहाँ पे 33 वैकेंसी निकाली गई है। मशीनिस्ट की भी यहाँ पे आप देखोगे तो 9 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई है। इसके बाद मैकेनिक मोटर व्हीकल है उसकी यहाँ पे आप देख सकते हो 8 वैकेंसी है। मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग की 6 वैकेंसी है। टर्नर की यहाँ पे आप देख सकते हो तो टर्नर के लिए भी 8 वैकेंसीज है वो यहाँ पे निकाली गई है। उसके बाद में वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिकल के लिए 15 वैकेंसी है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 12 है। फाउंड्रीमैन की 1 है। सीट मेट्रो वर्कर की 17 वैकेंसी है। ड्रोट्समैन सिविल की 3 है। ड्रोट्समैन मैकेनिक की 2 वैकेंसी निकाली गई है। सेक्रेटरीट असिस्टेंट की 7 वैकेंसी है। इलेक्ट्रो प्लेटर की 3 वैकेंसी है। प्लम्बर की 4 वैकेंसी है। मैकेनिक डीजल की यहाँ पे 25 वैकेंसी है वो निकल के आई है। टेलर जनरल की बात करें तो इसकी 3 वैकेंसी है वो निकाली गई है। और मैकेनिक रेडियो एंड रडार एयरक्राफ्ट की यहाँ पे 4 वैकेंसी है। पेंटर जनरल की 8 है। शिपराइट वुड की 17 वैकेंसी निकाली गई। इस प्रकार से टोटल जो वैकेंसी निकाली गई 240 वैकेंसी यहाँ पे है वो निकाली गई। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें कैंडिडेट मिनिमम 10th पास आउट होना जरूरी है 50% मार्क्स के साथ। इसके साथ ही कैंडिडेट के पास में आईटीआई पास आउट की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है, भले ही एनसीवीटी की हो या एससीवीटी की हो। इसमें कैंडिडेट की एग्रीगेट 65% मार्क्स वो यहाँ पे होने जरूरी एज है कैंडिडेट की यहाँ पे तो 14 वर्ष यहाँ पे मिनिमम एज रखी गई है। लेकिन हजारडीएस जो ऑप्शन है उसमें इसकी एज है 18 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। और एज है वो 1 जून 2025 की स्थिति में कैंडिडेट की एज है 18 वर्ष, यही से ज्यादा यहाँ पे होनी जरूरी है। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो यहाँ पे अप्रेंटिस रूल 1992 के अनुसार कैंडिडेट के लिए मेडिकल फिटनेस का प्रमाण पत्र है वो कैंडिडेट को पेश करना जरूरी है। जिन कैंडिडेट की पहले से ट्रेनिंग हो चुकी है वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में यहाँ पे जो एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट है, फिजिकल डिसेबल पर्सन है, एक सर्विसमैन है, तो उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे है वो रिजर्वेशन दिया गया। अब एप्लीकेशन किस प्रकार से फिलअप करनी है तो कैंडिडेट है उसको यहाँ पे ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है सबमिट करने हैं। जो इसका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो आपको इसी एडवर्टीजमेंट के एंड में देखने को मिल जाएगा। वो एंड में मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार से आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। 25 मार्च 2025 तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। भेजना कहाँ पे, एटीएस NSRY कोच्चि है वहां पे इसको भेजना जरूरी है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले तो जो ये कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे उनके शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, फिर कॉल लेटर्स है वो जारी किए जाएंगे। रिटर्न एग्जाम यहाँ पे कैंडिडेट का है वो होने वाला है। रिटर्न एग्जाम ओमार बेस्ड यहाँ पे होगा जिसमें 75 मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे। ट्रेड थ्योरी के 50 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स जनरल साइंस के 10, जनरल नॉलेज और इंग्लिश लैंग्वेज की 15 क्वेश्चन होंगे। एज क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 90 मिनट का आपको टाइम है वो अलॉट
किया जाएगा। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मैक्सिमम 20 मार्क्स है वो यहाँ पे इंटरव्यू के रखे जाएंगे। 5 मार्क्स है वो एनसीसी या स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए यहाँ पे रखे जाएंगे। उसके बाद कैंडिडेट को रिटन टेस्ट के बाद में कैंडिडेट को यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ओरल टेस्ट लिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स है इंटरव्यू के टाइम पे कैंडिडेट को क्या क्या लेके जाने हैं, तो 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेके जाना है, आईटीआई की मार्कशीट सर्टिफिकेट लेके जाना है, आधार कार्ड का कम्युनिटी सर्टिफिकेट ये कैंडिडेट को लेके जाना है। जिनके एनसीसी है उन्हें एनसीसी का सर्टिफिकेट, जिन जो स्पोर्ट्स पर्सन है उन्हें स्पोर्ट्स से रिगार्डिंग जो सर्टिफिकेट्स है वो यहाँ पे लेके जाने हैं। ओरल टेस्ट है तो कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद कैंडिडेट की टेक्निकल स्किल से रिगार्डिंग है वो 20 नंबर का यहाँ पे ओरल टेस्ट यानी इंटरव्यू है वो यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट है उनको मेडिकल फिटनेस का, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से उसके द्वारा जारी किया हुआ मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट यहाँ पे पेश करना जरूरी है। स्टाइपेंड यहाँ पे 8,050 रुपए रहने वाला है। जिनकी 2 साल की आईटीआई है उनके लिए, जिनकी 1 साल की आईटीआई है उन्हें 7,700 रुपए यहाँ पे है वो स्टाइपेंड के तौर पे पेमेंट है वो दिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आगे अपन चलते हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है ज्वाइनिंग के समय कैंडिडेट को यहाँ पे प्रोड्यूस करना जरूरी है। इसकी ट्रेनिंग है जुलाई 2025 से स्टार्ट हो जाएगी। इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 25 मार्च 2025 तक आप इसका सबमिट है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने दे दी। नीचे आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नहीं फिलअप करने हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ चिपकाना है और उसको अटेस्टेड करवाना है। गजेटेड ऑफिसर या कोई आईटीआई प्रिंसिपल है उसके द्वारा यहाँ पे अटेस्टेड करवाना जरूरी है। नीचे अपन चलते हैं तो यहाँ पे टिकट ट्रेड के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करे हो। नेम ऑफ अप्लीकेंट है आपका, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, 10th आईटीआई थ्योरी और प्रैक्टिकल की। उसके बाद आईटीआई काशी के उसका एड्रेस, कम्युनिटी आपको यहाँ डालनी है, एड्रेस आपको एंटर करना है, मोबाइल नंबर आपको डालनी है। उसके बाद नियरेस्ट रेलवे स्टेशन डालना है, एक्टिव ईमेल आईडी आपको यहाँ पे जरूर डालनी है। डॉक्यूमेंट्स आपको ये नीचे जो डॉक्यूमेंट दिए ये अटैच करने हैं। पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ 2 आपको चिपकाने हैं, 10वीं की मार्कशीट, आईटीआई की मार्कशीट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, फिजिकल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट जो कि आपको गजेटेड ऑफिसर या हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है उसके द्वारा जारी किया हुआ होना जरूरी। एनसीसी या स्पोर्ट्स पार्टिसिपेंट का सर्टिफिकेट ये जिनके लागू है उन्हें ये पेश करना जरूरी है। और अटेस्टेड कॉपी पैन कार्ड, आधार कार्ड की यहाँ पे पेश करनी जरूरी। अटेस्टेड ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स ओनली, तो यहाँ पे अटेस्टेड कॉपीज है वो कैंडिडेट को अटैच करनी जरूरी है। तो दोस्तों सारी जानकारी मैंने दे दी है। इसको आप फिलअप करके जो एड्रेस आपको यहाँ पे दिया हुआ है उस एड्रेस के ऊपर इस डेट से पहले पहले आपको भिजवाना जरूरी है। अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कूल, नेवल शिप रिपेयर यार्ड, कोचिंग में आपको भेजना जरूरी है। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट्स इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के इच्छुक है तो उनके लिए यहाँ पे अच्छा मौका है कि इंडियन नेवी में अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की सारी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है। वीडियो अच्छा लगी तो इसको लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।